चीज मुझे अच्छी ये लगी कि स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स का बॉल रिवर्स स्विंग हुआ, वो हम सबको पता है कि वो रिवर्स स्विंग इस वजह से हुआ जो कि पाकिस्तान को फायदा हो सकता है आगे चल के, कि 35 ओवर के बाद जो एक बॉल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 35 ओवर के बाद कोई भी एक बॉल हम यूज कर सकते हैं, तो उससे हमें ये नजर आ रहा है कि अब जो जो लास्ट ओवर में शायद हमें मार जो है वो पहले बहुत ज्यादा लगती थी, वो शायद अब ना लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बॉल रिवर्स नहीं हो रहा होता तो आप इतने कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होता कि पता नहीं एक्यूरेट यॉर्कर जाएगा या नहीं जाएगा। जी जब बॉल रिवर्स होता है तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है कि मैं ऑफ स्टंप पे करूंगा या ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर करूंगा, इतना रिवर्स हो रहा है, तो वो ज्यादातर एक्यूरेट अच्छे यॉर्कर्स लगते हैं। ये चीज बहुत अच्छी नजर आई। फिर उसके बाद बाबर का जो कमबैक है, उसने 47 किया, इतना प्रेशर। ठीक है, मैं तो ये सोचता हूँ कि यार बाबर आजम के अलावा शायद कोई और होता, वो तो क्रिकेट छोड़ छाड़ के बैठ चुका होता कि यार मतलब इतना प्रेशर मेरे ऊपर, लेकिन उसका कमबैक हुआ। मैं मानता हूँ उसको 50 रन करने चाहिए थे, थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया, लेकिन वो रिजवान और जो बाबर की जो पार्टनरशिप थी वो 50 रन की, उसने बड़ा अच्छा एक। तनवीर भाई, मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी ये होती है कि मैं दुनिया में से कोई भी सवाल आपसे पूछ लूं, आप लेके बाबर और रिजवान पे आ ही जाते हैं। मेरा ख्याल है तो अच्छी बात है। मैं वापस आऊंगा इसी पॉइंट पे। जी जी, देखिए आपने ओवरऑल बात की, तो फिर ओवरऑल का तो मैं यही ठीक हो गया, ठीक हो गया तनवीर भाई, ठीक हो गया। मैं इसीलिए जो है उमर भाई, जब आप बाबर की भी बात करते हैं, तनवीर भाई ऑब्वियसली बड़े खुले दिल के साथ जो है, और पूरा पाकिस्तान जो है वो बाबर के वाले से बात करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बाबर कल भी हमें इन ट्रू कलर नजर आया। अगर हम ट्रू कलर की बात करते हैं, सना ने यहाँ हमारे प्रोग्राम में बैठ के ये बात भी की थी कि यार वो तीसरे नंबर पे खेले, चौथे नंबर पे खेले, वो व्हेन ही प्लेज इट्स लाइक म्यूजिक टू योर ईयर। और जिस खूबसूरती से उन्होंने खेला, जैसे वो टाइम करते हैं, आई थिंक इट वाज जस्ट फिनोमिनल टू ऑलवेज लुक एट बाबर आजम प्ले। कल के मैच में अगर आप देखें बाबर के जो अगर आपकी 70-80 की स्ट्राइक रेट, तो फिर आप ट्राई करके मैच को फिनिश करें ना अच्छा खेलता। यस नहीं, अगर हसन गॉड फॉरबिड डेविड अच्छा ना खेलता तो सिनेरियो क्या था? नहीं एग्री विद यू, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो 70-80 के स्ट्राइक से खेले, फिर उनको कंटिन्यू करना चाहिए, फिर मैच फिनिश करके आना चाहिए था। मैं सिर्फ ये चाहता हूं ना कि यार कि आप इतना खेल चुके हो ना, आप कोशिश करो बिकॉज कि आप ही खत्म करके आओ, आप ही मैच को मुकाओ, because it is very important, because this is the only thing that it goes against exactly रिजवान और बाबर का। मैं हमेशा ही कहता हूँ यार देखो ना, बाबर खेलता खूबसूरत कितना अच्छा लगता है, बस इसी चीज को थोड़ा एक्सेलरेट कर दे, ठीक हो गया, और खत्म कर दे। क्यों गोली वही ना, मतलब वही ठीक है, 50 किया, अगला 50 अपना 50 अपनी तसल्ली से करे, विकेट देख ले। 50 रन करने के लिए आपको कम से कम घंटा गुजारना पड़ता है, घंटे के बाद विकेट की समझ आ जाती है। बिल्कुल लड़ा है तो उसी बंजर जमीन पे खेल रहे हो, समझ आ जाती है आपको। बट अगेन यू हैव टू एक्सेलरेट, ट्रू, जहां पे रिक्वायर्ड है। हाँ एग्जैक्ट, बिकॉज़ डॉबिटन और हुसैन तलत भी ऑलमोस्ट डेबिटन ही है। एग्जैक्टली, बेचारा वो दोनों ही फंस गए थे बीच में। ट्रू, एंड यू नो बेस्ट ऑफ द थिंग्स टू गेट रन्स। बट जी यार देख, वो बच्चा है यार, पहला मैच है हसन नवाज का, थोड़ा सा शो मर्सी है। एक तो नंबर उसका ठीक नहीं है, सलमान लियागा की जगह इसको आना चाहिए था। ठीक है, ही इज अ बेटर स्ट्राइकर देन सलमान लियागा। अगर आप इस पे डिबेट करना चाहें तो कर सकते हैं आप। वो अच्छा स्ट्राइकर है, पूरा बैट्समैन है, नंबर उसका एक नीचे है। वो 116 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। दूसरा हुसैन तलत की बात ही कोई नहीं करता, नीचे 40 रन उसने किए, 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। मुझे बताओ 8-9 की एवरेज पहुंच कैसे? वही बात, मेरी बात समझे गुल्ली, व्हाई डू वी पुट आवरसेल्फ इन अ सिचुएशन कि जहां पे हमें 8, 9, 10 डेविटन के लिए छोड़ना पड़े? यार देखना, अब प्रोग्राम गुल्ली भी करेगा, अपना भी हिस्सा डालेगा, मैं भी डालूंगा, तू भी डालेगा, तनवीर भी बोलेगा, कैमरामैन, लाइट सारा कुछ ऑन होगा तो प्रोग्राम चलेगा। उसी तरह हर नंबर ऐसे ही है ना, जब अगर आप 87 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे या 73 से खेलोगे ना यार, इवन आप whoever you are, then there is going to be a problem for the middle orders। ठीक है, मिडिल ऑर्डर ना मेरी जान। भाई एक बात है कि जिस तरह कल पिच था ना, आई एग्री विद यू कि आप लेके गए 5-6, एक टाइम पे था कि आपकी एवरेज चली गई 6 के, फिर बाबर और उसकी पार्टनरशिप जब लगी है रिजवान की, तो वो वापस फिर 5 पे आ गया। लेकिन जब बाबर आउट हो गया, फिर उसके बाद आगा और जो रिजवान के लेते तो फिर वापस चले गए, वो 6-7 से ऊपर चले गया। लेकिन जहाँ पे अगर इस तरह की कंडीशन हो और आप सेटल डाउन हो, ऑल आई नो कि अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सेकंड ओडीआई मैच की, कि वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को दूसरे ओडीआई के अंदर शिकस्त दे दी और इस तरह की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। जब मैच का आगाज़ हुआ तो वेस्ट इंडीज़ टीम ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी,
जिसमें पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो था शाहिम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान सारे ही फ्लॉप हो गए और कुछ खास ना कर सके। लेकिन कुछ बारिश हुई और पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा टारगेट दिया गया कि 35 ओवर के अंदर जो वेस्ट इंडीज़ ने अगर 181 रन चेस कर लिए तो वो आसानी से मैच जीत जाएगा। और उन्होंने ये टारगेट जो था हंसते खेलते पूरा किया और इस तरह की सीरीज़ 1-1 से भी बराबर है। अब सीरीज़ का लास्ट मैच जो है डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जो ये ओडीआई सीरीज़ जीतती है। बाबर आजम, रिजवान जिनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि भाई उनको टीम में वापस लाया जाए, उनको टीम में वापस लाया गया तो उन्होंने सिर्फ बाबर आजम ने पहले मैच के अंदर 47 रन किए और आज वो 0 रन पर ही चलते बने। रिजवान जो है डॉट मशीन, जिन्होंने पहले में भी T20 वनडे के अंदर इतनी डॉट्स बॉल खेली थी और इस दफ़ा भी जहाँ पर मुश्किल सूरत आई वो डॉट बॉल खेल के प्रेशर इतना बना दिया कि वो टीम को छोड़कर आउट होकर चले गए। अगर लास्ट ओडीआई के अंदर देखा जाए तो इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया था कि जब बाद में जब हुसैन तलत और हसन नवाज बैटिंग कर रहे थे तो जो टारगेट रिक्वायर्ड रन रेट था 10 के ऊपर पहुंच चुका था। हालांकि वो रन रेट 6 से नीचे था, 5 पे था, तो वो 5 से 10 पर कैसे गया कि जब बाबर रिजवान 2-2 मेडन ओवर खेलेंगे और कोई स्कोर नहीं बनाएंगे तो तब ऐसा ही होगा। आप देखते हैं कि शुएब अख्तर और तनवीर अहमद जो है क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की तो ये यंग टीम है, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, 1-2 खिलाड़ी। और पाकिस्तान फुल अपनी एक्सपीरियंस रहीम शाह खेल रहे हैं आपके साथ, रिजवान, बाबर, शाहिम, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान हैं और ये अपनी पूरी फुल पोटेंशियल के साथ खेल रहे हैं। तो अगर यही टीम आपको मतलब कितना टफ टाइम दे रही है तो बाकी टीमों के साथ कैसे खेलेंगे। तो उस वक्त तक के लिए आप में दीजिएगा इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।